लीडर राष्ट्र पे निर्भर करके आई हैं, उसका कारण यही है कि बीजेपी को इसका श्रेय जाता है कि ममता जी को उन्होंने बहुत बड़ा नेता बना दिया। इसीलिए अखिलेश यादव से लेके महबूबा मुफ्ती, शरद पवार, सब जयंतो दा बधाई दे रहे हैं ममता बनर्जी को। मोदी करोगे तो उनको फायदा होगा। मोदी वर्सेस ऑल की अलग जगह थी ब्रिगेड ग्राउंड में उन्होंने, और अब वो धीरे धीरे समकक्ष एक बड़ा नाम और विपक्ष की एक मत की नेता नजर आ रही हैं। नहीं, केंद्र में तो मोदी के खिलाफ कोई नेता नहीं है। बिल्कुल, क्योंकि देखिए अगर मोदी जी आज अगर बीजेपी जीतते तो हम लोग यही चर्चा कर रहे थे कि बीजेपी अगर बंगाल में जीत हासिल कर लेते तो प्रतिपक्ष को खत्म करके 2024 में नरेंद्र मोदी जी इसी को एजेंडा करके बाकी जो इकोनॉमिक इश्यूज, कोरोना मैनेजमेंट, सबको दबा के इसको आगे ले जा सकते थे। तो मोदी जी के लिए बहुत फायदेमंद हो सकता है। अगर वो नहीं हुआ तो उसके बेनिफिशियरी डायरेक्टली ममता जी हो सकते हैं। अभी शरद पवार का फोन आ गया है, अभी स्टालिन, अखिलेश, तो ये एक अपोजिशन पॉलिटिक्स का जो कंसोलिडेशन, और मैं तो मान के ऑलवेज चलता हूं कि राहुल गांधी कैन बी ए गुड ह्यूमन बीइंग, लेकिन ममता जी जैसे सामदाम दंडभेद अमित शाह जी का है, उसको काउंटर करने के लिए बहुत अच्छा इंसान होने से भी जरूरी आजकल राजनीति में होता है कि आप स्ट्रैटेजी कितना जानते हैं। अभी देखिए, आपको अच्छा नहीं लगेगा, मुझे भी बोलने में अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि इस बार चुनाव में ये जो आउटसाइडर इशू, ये बंगाली नॉन बंगाली नहीं है, लेकिन मैं बंगाली हूं, दिल्ली में रहता हूं, मुझे भी केजरीवाल कह सकता है यू आर आउटसाइडर। लेकिन पश्चिम बंगाल में चुनाव में जब हम कलकत्ता गए थे, 2-3 महीने रहे, ड्राइवर को पूछा तो कह रहे कि भाजपा को नहीं देंगे वोट, क्योंकि भाजपा बंगाली का पार्टी नहीं है और वो अमीर लोगों को पार्टी है, हम बंगाल में गरीब है और दीदी हमारे लिए सोचते हैं। तो ये उचित है या अनुचित है, ये राजनीति, ये अलग चर्चा का विषय है, क्योंकि मैं ये भेद अच्छा नहीं लगता है मुझे। लेकिन इस बार पश्चिम बंगाल में जो बीजेपी का बहुत बड़ा फॉल्ट लाइन था कि वो बंगाली आइडेंटिटी, देखिए आप गुजरात मॉडल को बंगाली में आप लागू करने के समय बंगाली आइडेंटिटी को पहले समझना पड़ेगा। अगर आप हरियाणा में जाएंगे और जाट साइकी आप नहीं जानते हैं, लेकिन जाट को आपको वोट लेना पड़ेगा, तो आपको पहले बंगाली जो साइकोलॉजी है, जो मानसिकता है, अगर उसमें आप इतने कुछ बोल रहे हैं, एक तो हिंदू मुस्लिम ध्रुवीकरण भी नहीं हुआ है। अगर होता तो ये वोट नहीं होता। ये सिर्फ मुस्लिम वोट के कारण ममता जी जीते नहीं है। तो अपने जो वोट बैंक है, वुमेन वोट बैंक, कास्ट वोट जो ममता ने बनाया, उसको तोड़ना आसान नहीं है आज के दिन में। तो ये बंगाली आइडेंटिटी, आप बंगाली अस्मिता सिर्फ रविंद्रनाथ और बंकिम चंद्र बोलने से नहीं होता है। हमारे जो आदत है, हमारे जो एक एक शब्द बोल रहे हैं, उसके बंगाली में क्या उसका ट्रांसलेट हो रहा है। ट्रांसलेट मतलब नॉट लैंग्वेज, मैं कह रहा हूं कि जो भावना है, वो आइडिया कैसे व्हाट्सएप में, सोशल मीडिया में, ममता का भी सोशल मीडिया इतना कम नहीं था इस बार। तो ये जो जैसे प्रधानमंत्री जी जो दीदी बोल रहे थे,